देखो भाई, तो यहाँ पर जो लिखा है कि प्रशस्त रूप राग प्रवर्तन करो, ये उपदेश का कथन है। अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा, समझ में आया ना, तो 100% उसके प्रशस्त राग रूप होगा भी, और वो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। और मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो वो प्रशस्त राग करना भी चाहेगा तो असली होगा नहीं, और थोड़ा बहुत होगा तो उसे मोक्ष मार्ग मानेगा। समझ में आ गए पॉइंट? समझ में आ गया? फिर से दोहराने की जरूरत तो नहीं। सम्यक दृष्टि के सहज प्रशस्त राग होगा, शुभ भाव होगा, लेकिन वो उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। और मिथ्या दृष्टि के सहज शुभ भाव होगा ही नहीं, उसे जबरदस्ती करेगा और उसे मोक्ष मार्ग मानेगा। उदाहरण दे दूं कुछ। जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, उनके जीवन में 28 मूल गुण सहज ही पलते हैं, सहज ही शुभ भाव आते हैं, लेकिन वे उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। ज्ञानी जी पंचम गुण स्थानवर्ती को भूमिका के अनुसार सहज ही देश व्रत के परिणाम आते हैं। ख्याल में है ना? प्रतिमा आदि लेने के भाव आते हैं सहज, लेकिन वे उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। 14 गुण स्थानवर्ती असंयमी सम्यक दृष्टि को सहज ही देव साध गुरु के प्रति भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, प्रभावना, ये सब भाव आते हैं। समझ में आया? लेकिन वो उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो द्रव्यलिंगी मुनि जिसे 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं, उसके सहज नहीं पलते। क्योंकि सहज तो तब पड़े जब अंदर सहज स्वरूप की खबर हो, वो तो उसे जानता नहीं, तो उसे वो खींच खींच के पालने पड़ते हैं। ढोता है, ताकत लगाता है, तो ताकत लगाता है तब पालता है, और मजेदार बात है उसे मोक्ष मार्ग मानता है। सो दोनों तरफ से लुटता है। एक तो वो असली तो होते नहीं और नकली होते हैं, और वो नकली को मोक्ष मार्ग और समझ लेता है। हो गया? नहीं समझ में आ गई? समझ में आए? अरे जिन स्वभावों को तुम मोक्ष मार्ग समझते हो या मोक्ष मार्ग का कारण समझते हो, वे मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है। बेशुभ भाव मोक्ष मार्ग के कारण, क्योंकि बेशुभ भाव ओरिजिनल नहीं है। जैसे भी आप देव साध गुरु की रोज पूजा कर रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हो या आपको क्या उपदेश दिया जा रहा है कि ये सब निमित्त बनते हैं मोक्ष मार्ग में। अरे निमित्त तो तब बने ना जब तुम असली पूजा करो, जब तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। अच्छा, देव साध गुरु सम्मेलन में निमित्त बनेंगे किसके? जल्दी बताओ। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त बनते राजेश जी, किसके बनेंगे? अरे जो देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझता हो एक बार, और देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करे दूसरी बार, और जो अभी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझता तो है ऊपर, लेकिन अंदर से उनके प्रति कोई वास्तविक भक्ति नहीं है, पूजा करता है, इधर उधर देखता है, सामग्री चढ़ाता रहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें देव शास्त्र की भक्ति है ही नहीं। स्वरूप समझने से होता क्या है? स्वरूप तो समझ लिया कि वीतरागी भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तुपदेशी होते हैं, सच्चे शास्त्र उसे कहते हैं, ये सच्चे जिनवाणी उसे कहते हैं, और सच्चा गुरु उसे कहते हैं, सब सीख लिया। तो उससे क्या होता है? लेकिन ये सीखने से कोई भक्ति नहीं आ जाती। देव शास्त्र गुरु का समझ और संसार का भय, 4 गति का दुख, और देव शास्त्र गुरु कैसे आनंद में है, कैसी आत्मा में रमते हैं, मुझे स्वरूप कब मिलेगा, ऐसी समझ पूर्वक जब सच्ची भक्ति उपजती है, तब वो देव शास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं। अभी तुम जो देव शास्त्र गुरु का हल्ला मचा रहे हो, मंदिर बना रहे हो, और काम कर रहे हो, साथ छपा रहे हो, इनसे कोई सम्यक दर्शन का लेना देना दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम शास्त्र छपा रहे हो मान कसाई के लिए, मंदिर बनवा रहे हो मान कसाई के लिए। नहीं समझ में आया? तुम पूजा कर रहे हो परंपरा से, पूजा में मन लगता नहीं, बस रोज आदत पड़ गई तो करने आ जाते हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अपने अंदर देख लो कितना मन लगता है। और मन नहीं लगता इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मन कहाँ नहीं लगता बताओ? तुम्हारा मन वहीं नहीं लगता जहाँ तुम्हें कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। मैंने मन की कहानी सुनाई थी कि अगर तुम्हारी सच्ची रुचि हो और मन नहीं लगे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे से सीरियल आते, नाटक आते हैं,
जो महिलाएं देखती हैं आधा घंटा के, 20 मिनट के, 50 मिनट के, 30 मिनट के, उनमें कैसे मन लग जाता है? वो कहीं मन भटकता नहीं। बच्चे भी उद्यम करते रहते हैं और सब चलता रहता है, लेकिन मन नहीं भटकता बिल्कुल। क्यों? वहाँ मन क्यों नहीं भटका? क्योंकि वहाँ रुचि है। और देव साधुगुरु में देखो ऐसे खड़े हुए और जरा से पीछे से किसी की आवाज है, अब बहुत मन कर रहा गर्दन घुमा ही ले कौन आया है, तो अब थोड़ी देर तो वेट कर लिया कि आगे को आ जाएगा तो देख लेंगे। अब वो आगे आ ही नहीं रहा। क्या है ये सब? नहीं समझा क्या है? इतनी भी भक्ति नहीं है। जबकि मंदिर में कोई राजा नहीं आ गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ गया है, तुम्हारे हमारे जैसा कोई आया होगा, लेकिन उसमें भी इसको इतना विकल्प होता है कि कौन है। और फिल्म के पर्दे के सामने बैठा दो, पता चला बाजू में सगा भाई बैठा, पता ही नहीं चला, 3 घंटे फिल्म निकल गई है। हाँ, बोले अरे तुम यहीं है, फिल्म बहुत बढ़िया है। बोले हम तो 2 घंटे से बैठे। अरे बोले हमारा ध्यान ही नहीं गया। वहाँ कोई किसी पे ध्यान नहीं जाता किसी का, और मंदिर में ध्यान ही ध्यान जाता है हर किसी का। क्योंकि मंदिर तुम आते हो भय के कारण, जबरदस्ती के कारण, परंपरा के कारण, और फिल्म जाते हो अपनी रुचि से। समझ में आया कि नहीं आया? ये दान पुण्य भी अगर नरकादि का भय नहीं दिखाए ना, और बदले में तुम्हें 2 करोड़ दो तो 50 करोड़ मिलेंगे, इस तरीके के लालच ना दें तो 1 रुपया ना दे कोई। ये तो सब बदमाशियां करनी पड़ी, फिर क्या करते? इन मिथ्या दृष्टियों से दान कैसे निकाले? बोले बेटा मर जाओगे, देव जल्दी, अगले जन्म में भिखारी होगी। बोले ले लो साहब, ले लो, कुछ तो ले लो, क्योंकि अगले जन्म की थोड़ी बहुत चिंता कर लेता है। हाँ, तो ये शुभ भाव की मैंने चर्चा आपको समझा दी। मुझे इस लाइन का अर्थ खोलना था कि ये सब व्यवहार के कथन है। प्रशस्त रूप राग परिवर्तन करो। वास्तविकता तो ये है कि कोई करने बरने की चीज़ नहीं है। जब आपको अंदर आत्मा से प्रेम होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, अपनी आत्मा की खबर होती है, तब आपके जीवन में शुभ भाव रूप परिवर्तन होता ही होता है। अब तुम शुभ भाव का परिवर्तन का अर्थ भी नहीं समझते, ये मुझे भी पता है। तुम शुभ भाव का अर्थ समझते हो क्रियाकांड, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अरे भाई, तुम्हारे जीवन में सज्जनता नहीं है, यही अशुभ भाव है। क्या दिनेश जी? तुम्हारे जीवन में नैतिकता नहीं है, सज्जनता नहीं है, यही अशुभ भाव है। और कोई अशुभ भाव नहीं है इस भूमिका में। समझ में आया? तुमने मंदिर में आधा घंटा पूजा नहीं करी, ये अशुभ भाव, ये दम नहीं है। तुमने अंदर में भाई का माल हड़पने की सोची, दूसरे की संपत्ति लेने की सोची, बहू और बेटी में अंतर किया। बहू और बेटी में अंतर करते कि नहीं करते हैं? समय सार सुनने वाले महिलाएं बहू बेटी में अंतर करती। बहू कुछ ले ले तो तकलीफ हो, और बेटी कुछ ले ले तो खुशी हो, और समय सार सुनते हो। इसका मतलब तुम अंदर से सज्जन नहीं हो, तुम्हारे अंदर नैतिकता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों है ऐसा सब? क्योंकि तुमने ऊपर से सज्जनता की चादर ओढ़ी है, अंदर से तो तुम वैसे ही के वैसे हो। पकड़ में आया कि नहीं आया? और मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, वो लगा लेना। तुम मंदिर में लाखों रुपए दान दे सकते हो मान कसाई के लिए, लेकिन किसी की वास्तविक हेल्प करनी हो तो तुम 5000 रुपये ना दो। ये बताता है कि तुम अंदर से दुर्जन हो। यही तो समझाना मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हें शुभ भाव की भी खबर नहीं है। अरे जिसे तुम शुभ भाव समझ रहे हो मेरे भाई, वो गारंटी से अशुभ भाव है। क्योंकि वो सब देखा देखी परंपरा भीड़ में मान कसाई के लिए चल रहा है। अंदर से तो तुम भयंकर दुष्ट हो। नहीं समझ में आया? अपनी सच्चाई देख रही हो तो अकेले में अपना व्यवहार देखो कैसा है। क्या कहा मैंने? 4 आदमियों के सामने तुम सज्जनता वाला ही व्यवहार करते हो। तुम्हारी असली चीज देखनी हो तो ये देखो कि अकेले में कैसा व्यवहार करते हो, रिक्शे वाले के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हो, गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। उससे पता चल जाएगा तुम एक्चुअल में हो कैसे। मैंने बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े महाराजों को, और उन जो मैं लेना हो देख लेना, बड़े बड़े पुजारियों को मंदिर में कंधे झुके देखा है, और बाद में
गरीबों के ऊपर चढ़ते हुए देखा है, डांटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है। एक गाली पके जा रहे कि मंदिर में तो आप बहुत शांत थे, वहाँ तो अभी आप 50,000 रुपये दान दे गए। अरे छोड़ो, वो मंदिर था, कहाँ चली गई तुम्हारी सज्जनता? तो वो सज्जनता अंदर से नहीं आई, वो तो मंदिर में आके, चूंकि यहाँ वैसे काम नहीं कर सकते तो वो सज्जनता आ गई। इसीलिए भाई, अभी आप शुभ भाव जिसे समझते हो कि तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, रोज मंदिर आ गए, तुम जमीकन नहीं खाते, तुम बाजार का नहीं खाते, तुम इसे भूल के भी शुभ भाव मत समझ लेना। असली शुभ भाव की परीक्षा तो अंदर से होगी। समझ में आया कि अभी तुम्हें अपनी बेटी और बहू में अंतर दिखता है? समझ में आया? अपने बेटे और बहू में अंतर दिखता है। ये सब असली वहाँ परीक्षा होगी कि यहाँ आ जाओ और तुम भगवान आत्मा की बात सुनते हो। 2 कौड़ी की है तुम्हारी भगवान आत्मा की बात सुनना। अभी तो तुम इतना अंतर समझ रहे, इतना अंतर कर रहे, बेटी को काम नहीं करना पड़े और बहू शांति से बैठ ना सके। क्या बेटी का फोन आए, पापा तुम्हारे दामाद जी ने 2 नौकर और रखवा दी। बहुत अच्छा, बहुत दामाद जी तो इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत जी, तुम्हारे दिमाग। और इतने में बेटे ने कहा, पापा अपन ने घर में 1 नौकर और रख दिया। क्यों? क्या बहू ने चूड़ी पहन रखी है? क्या मेहंदी लगी है? क्या काम कौन करेगा? अरे क्या हुआ, ये भाव कैसे बदल गए? दामाद जी अच्छे हैं, बेटा बुरा हो गया क्योंकि बेटे ने भी 1 नौकर रख दिया बहू के लिए। बहू काम करनी चाहिए, बेटी आराम करनी चाहिए। ये सब भेद कहाँ से आए? कैसा समझदार सुना तुमने? इस बात की निशानी है कि तुमने कुछ नहीं सुना। तुम भले ही कहते हो हम चींटी को भगवान मानते, तुम चींटी को तो छोड़ो, अपनी बहू को भगवान मान लो, यही बहुत है। समझ में आया? चींटी को भगवान मानना बहुत आसान है दिनेश जी, क्योंकि चींटी अपनी राह में नहीं आती ना, अपनी कसाई के बीच में नहीं फंसती ना चींटी, बेचारी चींटी तो अलग, लेकिन बहू फंसती है, बेटा फंसता है, तो इनके सामने तो अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ चींटी की रक्षा करना आसान है, मनुष्य की रक्षा करना मुश्किल है। समझ में आया? पानी छान कर पीना आसान है, ब्याज छोड़ना मुश्किल है।